प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन, देखिए डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर होने वाला डिस्कस आप सभी लोगों के साथ इतिहास का 2024 का जो पेपर हुआ है आज का 321 ईडी सेट है। 321 ईडी सेट है डिस्टेंस। बहुविकल्पी के जो प्रश्न है बहुत ही जानदार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पूरा डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न मिले जो आपकी किताब से थोड़े हट कर भी हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। इतिहास कक्षा 12 के विद्यार्थी तैयार हो जाएं, 321 ईडी सेट का हल होने जा रहा है। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग। पहले दिवस देखिए यहाँ पर खंडक क में जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। पहला देखिए प्रश्न क्या है, एम.एस. वत्स। देखिए एम.एस. वत्स हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया था। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है एम.एस. वत्स साहब जो थे वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 1924 में देखिए इनका नाम जोड़ा गया, ठीक है ना। 1921 में दयाराम साहनी जो है वो महत्वपूर्ण रूप से अपना काम जो है इसमें आगे लेकर बढ़े थे, लेकिन 1924 में देखिए महत्वपूर्ण रूप से एम.एस. वत्स ने भी अपना योगदान दिया हुआ था। जातक लिखे गए थे, देखिए जातक लिखे गए थे संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। तो ये पाली भाषा में लिखा गया था। किसमें? जातक जो लिखा गया था किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया था। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी मौर्यों द्वारा, सातवाहनों द्वारा, कुशाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा। देखिए कुशाणों के द्वारा प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। किसके द्वारा? कुशाणों के द्वारा जारी किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी डिस्टेंस। इसे अपने क्लासमेट को फटाफट शेयर भी कर दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। देखिए ये एकदम न्यू क्वेश्चन लग रहा है डिस्टेंस, एकदम अलग है, न्यू है, नया क्वेश्चन है। मृच्छ कटिक की रचना की थी। मृच्छ कटिक की रचना किसने की थी? तो देखिए डिस्टेंस ये जो करने वाले थे ये शूद्रक राजा थे। कौन? राजा शूद्रक ने मृच्छ कटिक की रचना की हुई थी। किसने? राजा शूद्रक ने की थी, ठीक है। तो चौथे का ग ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। पांचवें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल ए चेरी कहा था? देखिए अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल ए चेरी कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का ये कथन था। क्या? अवध की रियासत को एक गिलास फल या एक चेरी के रूप में कहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। थोड़ा सा अंदर से प्रश्न पूछा गया डिस्टेंस। छठवां देखिए प्रश्न क्या है, पाश्चात्य शिक्षा नीति। पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी? देखिए हेनरी लॉरेंस, कैनिंग, विलियम बैटिक, वेलेजली। तो देखिए विलियम बैटिक के नेतृत्व में ये किया गया था। पाश्चात्य शिक्षा नीति को जो है स्वीकार किया गया था विलियम बैटिक के शासनकाल में, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आप लोगों का। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। देखिए 1929 वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और देखिए लाहौर में रावी नदी के किनारे जो है पहली बार जो है 26 जनवरी को जो 2000 फहराया गया था। तो उस समय से ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे 26 जनवरी को ही। और देखिए बाद में 26 नवंबर को जो हमारा संविधान बन के तैयार भी हो गया तो उसे देखिए लागू किया गया पूरे नागरिकों के ऊपर। कब लागू किया गया? 26 नवंबर को ना करके 26 जनवरी को ही किया गया ताकि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया लगे, क्योंकि 26 जनवरी का जो डेट था हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था लाहौर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था डिस्टेंस, देखिए अंग्रेज जो थे वो ब्रिटेन जो था वो भारत के साथ जैसे सही तरीके से यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कि मतलब ये गोलमेज सम्मेलन उन्होंने किया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। देखिए द्वितीय वाला जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और द्वितीय वाले में गांधी जो थे वो सम्मिलित भी हुए। तो ये महत्वपूर्ण रूप से बुलाया गया था निमंत्रण देने के लिए कि नहीं ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, मतलब एक तरीके से भारतीयों को उल्लू बनाने के लिए ही ये गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराया गया था, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन किसने किया था? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन किसने किया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया हुआ था। महात्मा गांधी जी, देखिए डिस्टेंस, महात्मा गांधी जी जो हैं 2 दशक बाद अपने देश का वापस आए थे। देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए 1915 में ये वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से ना, लंबी अवधि के बाद ये यहाँ पर जब वकालत पढ़ने के लिए गए थे तो 1915 में ये वापस आए थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी। और लंबा ये समय कार्यकाल इनका गया था डिस्टेंस। वहाँ पर लगभग ये जो था 1883 में लमसम गए थे और ये 1915 में वापस आए थे। देखिए यहाँ पर जब वो गए तो फिर यहाँ आने के बाद फिर वो बैठे नहीं, 16-17 चंपारण हो गया। फिर यहाँ पर देखिए एक के बाद एक जो था उनका जो फिर आंदोलन यहाँ पर जारी हो गया। 1915 में क्या हुआ? देश वापस आए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसीलिए देखिए NRI जब आते हैं तो यहाँ पर मनाया भी जाता है उनके सम्मान में। खंड ख का देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड ख में पढ़ते हैं हम लोग जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला देखिए प्रश्न क्या है, जोतदार कौन है? देखिए अमीर किसानों का वर्ग। देखिए अमीर किसानों का जो वर्ग था, अमीर
किसानों का वर्ग जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं जोतदार, ठीक है ना। कौन थे? जोतदार। तो अमीर किसानों का वर्ग जो है उसी को कहा गया जोतदार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 12वें। महाराजा मेहताब चंद कौन थे? देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महाराजा मेहताब चंद कौन थे? देखिए दोस्तों, महाराज अगर कहा जाए जो मेहताब चंद, तो देखिए महत्वपूर्ण से कहा जाए तो ब्रिटिश भारत में बंगाल के शासक थे ना। 1887 की बात है और ये क्या थे? ब्रिटिश भारत में। देखिए जब ब्रिटिश यानी ब्रिटिश मतलब हम लोग जब का देश हम लोग क्या था, जब ब्रिटिश का गुलाम था ना, ब्रिटिश भारत में बंगाल के शासक। देखिए बंगाल के शासक कौन थे? वो थे महाराजा मेहताब चंद, बंगाल के शासक थे। ये कौन थे? बंगाल के शासक। कौन? महाराजा मेहताब चंद, ब्रिटिश भारत में बंगाल के शासक थे, ठीक। और इनकी मृत्यु देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 1941 में हुई थी ना। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोग का। चलिए इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। और हड़प्पा में अमेरिकी दल ने कब उत्खनन प्रारंभ किया था? देखिए अमेरिका में अगर बात किया जाए उत्खनन की बात है कि यहाँ पर तो जॉन मार्शल, देखिए 1921 में जब ये आए हुए थे तो 1921 में जॉन मार्शल साहब जब आए यहाँ पर तो उन्होंने कहा भैया चलो मिलके किया जाए। यहाँ पर जयराम साहनी भी देखिए उसमें महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाए। तो यहाँ पर देखिए टीम बांट के यहाँ पर लोगों ने क्या काम किया? हड़प्पा का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था, ठीक। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ये नहीं है कि यूनानी राजदूत था। ये कौन था? यूनानी राजदूत था, ठीक है ना, राजदूत। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिका नामक, देखिए इंडिका नामक किसने क्या किया? इंडिका नामक पुस्तक किसने रचना की थी? किसने? मेगास्थनीज ने। और ये कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये जो था भारत आया हुआ था, ठीक है ना। किसके शासनकाल में? मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ था, ठीक है ना। कौन? ये मेगास्थनीज। ये कौन था? यूनानी राजदूत था। और इसने क्या लिखा यहाँ पर आके? इंडिका की रचना की, ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या हम लोग का 15वां प्रश्न जो है, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि क्यों व्यक्त करने लगे? देखिए हस्तिनापुर की घटना डिस्टेंस जब आप महाभारत में थोड़ा सा आएंगे, देखिए महाभारत का बहुत सारे जो घटनाएं हुई डिस्टेंस वो हस्तिनापुर में हुई है, क्योंकि हस्तिनापुर जो था वो सेंटर में था, ठीक है ना। हस्तिनापुर जो था वो आपका सेंटर में था, इसलिए ज़्यादातर जो घटनाएं हुई हैं वो हस्तिनापुर से जोड़कर ही हुई हैं। तो देखिए यहाँ हस्तिनापुर के जो कुरु वंश की राजधानी थी, किसकी? कुरु वंश की राजधानी, किसकी? कुरु वंश की। और जानते हैं उस समय क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में था। महाभारत देखिए हस्तिनापुर में ही एक तरह से शुरू हुआ था। महाभारत का शुरुआत क्या हुआ? एक तरीके से हस्तिनापुर में ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। जो युद्ध की बात हुई इतने बड़े पैमाने पर, यही कौरव और पांडवों का मिलन भी हुआ और यहीं से वो चीज़ें हुई भी। और हस्तिनापुर की कहानी की शुरुआत में देखा जाए तो कुंती, 5 पांडव और ऋषि 16 साल बाद हस्तिनापुर लौटे थे, ठीक है ना। तो ये लंबे वर्षों के बाद लोग आए थे। तो यहाँ पर क्या किया गया? लोग वहाँ के जो नागरिक थे वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे कि भैया इतने दिनों के बाद लोग वापस आए हैं, तो उनके सम्मान के लिए जो बातें थी वो थी। दोस्तों देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला देख लीजिए। इन प्रश्नों का डिस्कशन बाद में जब आप लोग का 2025 में बैठेंगे एग्जाम में डिस्कशन, तब अभी देखिए यहाँ बहुविकल्पी का मेन सीरीज था, जो बच्चे परेशान थे उनके लिए यहाँ पर देखिए पूरा उपलब्ध कराया गया और पूरा सॉल्यूशन इसका उपलब्ध कराया जाएगा आपको बोर्ड में जाने से पहले, ठीक है। 2024 के साथ साथ 2025 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था ये सेशन, ठीक है डिस्टेंस। इसमें मैक्सिमम प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो आप लोगों को कराई गई है। देखिए खंडक घ में जब बढ़ते हैं तो विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला देखिए डिस्टेंस है। यहाँ पर भक्ति आंदोलन के प्रमुख वर्ग, विजयनगर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, इब्न बतूता के बारे में देखिए, कबीर के जीवन की शिक्षाओं, जैन धर्म के बारे में देखिए, स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना के बारे में देखिए यहाँ पर है। इस तरीके से थर्ड एडिशन से ये आप सभी लोगों का पेपर। देखिए ऐतिहासिक घटनाक्रम में भी प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का, ठीक है ना। संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो मैं यहाँ पर जब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को उपलब्ध, अभी तो पेपर दूसरा पेपर है, पहले समाजशास्त्र का आप लोग देख लीजिए पेपर, तब उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है अच्छे से सभी संबंधित घटनाएं जो हैं आपको पूरा तैयार कराया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में जाने से पहले। देखिए वह स्थान जहाँ पांडवों की राजधानी स्थित थी, तो देखिए दोस्तों सीधा आप लोग का क्या, वही आप हस्तिनापुर की बात कर रहे हैं। वह कहाँ जहाँ महाकाल मंदिर स्थित है, बताइए उज्जैन की बात हो रही है ना। वह स्थान जहाँ महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से थे आप लोगों के प्रश्न। और ये देखिए दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए प्रश्न था। तो इस तरीके से था दोस्तों आप लोग का ये पूरा का पूरा पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था, थोड़ा मिला जुला पेपर था, एक तरीके से एवरेज पेपर कह सकते हैं, थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी के प्रश्न जो थे थोड़ा सा ढंग के थे, ठीक है। और एक काम जरूर कीजिएगा, इससे अपने ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।